गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं इलिप्स। क्या लेके आए हैं? इलिप्स। इलिप्स अगर आप अच्छे कर लेते तो हाइपरबोला में एकदम सेम जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई में देखा है ना, कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा मोड़ा बड़ी गौर से देखेगा तब थोड़ा अंतर दिखेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। और इलिप्स में ये सब सारा अगर याद है तो इलिप्स सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन याद रखने का भी एक तरीका होता है। याद रखने का भी एक तरीका होता है। तुम सोचेगा हम रट के याद कर लें, ये पॉसिबल है? एकदम नहीं है यार, नहीं पॉसिबल है। रट के कोई चीज याद किया ही नहीं जा सकता है। तो आज हम लोग इलिप्स कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में 5 टाइप बताए थे। सर्कल 2 टाइप का था, जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, एगो फॉर्म था और एगो जनरल फॉर्म था। इसके बाद पैराबोला 4 फॉर्मेट का है, 4 फॉर्म का है। पैराबोला 4 टाइप का था, स्ट्रेट लाइन 5 टाइप, सर्कल 2 टाइप, पैराबोला 4 टाइप और इलिप्स 2 टाइप। इलिप्स 2 टाइप का होता है। स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा 5, सर्कल 2, पैराबोला 4, इलिप्स 2, हाइपरबोला 2 टाइप। समझ ना? चलो एक एक देखते हैं कैसे याद रखें। अब यहाँ तो मेन कोर्स नहीं है, लेकिन मेरा आदत है कि मेन कोर्स जैसा ही पढ़ाते हैं। देख लेना लगेगा एकदम मैंने कोर्स पढ़ा रहा है, क्योंकि हमको जल्दबाजी का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है कि हमको जल्दबाजी करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये सारा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, क्या क्या है इसका? ये पहला इलिप्स है, ये दूसरा इलिप्स है। चलो स्टार्ट करें। जो जो पॉइंट नोट करने बोलेंगे, हम अपना मेन बैच में भी पढ़ाएं तो बच्चा लोग को कभी हम याद करने नहीं बोले। पूछ ले, कभी भी उसको हम याद करने बोले नहीं, लगभग तुमको याद भी हो जाएगा। ये बात बोल रहे थे, श्योर करेंगे हम। वही जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, नॉर्मल बात है। जो नहीं कर सकते झूठे क्यों फेंक दे। चलो सबसे पहला इलिप्स में क्या होता है? ए बड़ा है। ए क्या है? बड़ा है। यहां भी ए बड़ा है। समझ आ रहा है? और लगभग दोनों सेम कर दिए, थोड़ा सा देना। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर होता है 0 0, इसका भी सेंटर होता है 0 0, तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं। सेंटर क्या होता है? और वैसे सेंटर इलिप्स में मायने नहीं रखता है, मायने आता है वर्टिसेस से। मायने कहाँ रखता है? वर्टिसेस। तो कुछ याद हो या ना हो, अब धीरे धीरे कैसे याद करवाएंगे। अगर ए बड़ा है तो इलिप्स में जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। बस एक बात याद रख ले, पहला ट्रिक यही है, इलिप्स में जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। समझ आ रहा है? चाहे एक्स के नीचे बड़ा दिखे, चाहे वाई के नीचे बड़ा दिखे, जो बड़ा है उसको ए मानना है। बाकी तू समझ ले बी कौन होगा। समझ में आ रहा है पहले? चलो देख लो, वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस को बोलते हैं ए। और इलिप्स में 2 वर्टिसेस होता है। मतलब पैराबोला में सब एक का काम होता है। कभी पैराबोला में देखा होगा, एक फोकस होता है और एक वर्टिसेस होता है, देखा होगा वहां पे, वही ना होता है जी। और यहाँ सब डबल काम करेगा, क्योंकि पैराबोला का सब डबल होता है। पैराबोला जब देखा होगा तो ए होता है, और इसको पूरा मिला दो तो 2 गो बन जाएगा। पैराबोला में एक फोकस पड़ा होगा, इलिप्स में 2 फोकस पड़ेगा, जिसका है ना बहुवचन बोलता है ना, उसको ए बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? सिंगुलर और क्या बोलते हैं? प्लूरल। समझ आ रहा है ना? ए फोकस। अच्छा पैराबोला में अगर एक फोकस होता है, इसमें 2 फोकी होगा और इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। अगर एक फोकस है तो 1 डायरेक्ट्रिक्स। कभी देखा होगा वहां पे क्या होता है पैराबोला में, अगर फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स उल्टा होता है। वैसे वीडियो चला गया है, अब वो समझ में आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? तो इलिप्स में सारा बात, और हाइपरबोला में पैराबोला का सब डबल बात होगा। सब क्या डबल होगा? डबल बात होगा। पैराबोला में जो सिंगल पड़ा है, यहाँ सब डबल चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताओ, स्टार्ट करते हैं। अब मेन पॉइंट, ए बड़ा है, ठीक है। वर्टिसेस मतलब होता है प्लस माइनस A0। फोकी में कुछ नहीं करना है। वर्टिसेस अगर ए है तो फोकी में ई शामिल कर लेना है। वर्टिसेस अगर ए है तो फोकी में क्या शामिल कर लेना है? ए हो जाएगा। अगर कोई हमसे पूछा कि वर्टिसेस क्या होगा, बोले प्लस माइनस ए, मतलब ए होता है। अब फोकी हम बोले ए, खाली ई को शामिल कर लेना है। क्या बात समझ आ रहा है? और धीरे धीरे समझो, सब एक एक क्लियर करेंगे, इतना बकाने से थोड़ी होगा। सब एक के बार बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब स्टार्ट करें। सबको पता है कि वर्टिसेस से होता है, अब फोकी क्या होता है? ए है। थोड़ा डाउट बन रहा है, सर वर्टिसेस तो ए होता है, लेकिन लिखना कहाँ है सर? दिक्कत तो ये है ना, सबको आप बता दिए कि वर्टिसेस से होता है, फोकी में ई लगा देना है, ये तो याद हो गया सर, लेकिन लिखना कहाँ है? अगर जो बड़ा होगा
उसको ए मानना है। अगर x के नीचे बड़ा होगा सारा पॉइंट x में लिखाएगा, नहीं समझ? जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे? चाहे x के नीचे बड़ा हो चाहे y के नीचे। जिसके नीचे बड़ा होगा सारा काम उसी में करना है। अब समझ में आया? समझ आ रहा है? अब देखो इलिप्स है, इलिप्स का दो ही ट्रिक है, जो बड़ा हो जो बड़ा हो, जिसके नीचे बड़ा काम वही करेंगे, खत्म। अगर इतना आता है तो पूरा इलिप्स खत्म। जो बड़ा हो जिसके नीचे बड़ा काम उसी में करना। स्टार्ट करें? वर्टिसेस याद हो गया होगा? क्या याद हुआ? फोकी मतलब ई लगा देना। क्लियर हो गया? सर जब वर्टिसेस से याद हुआ तो एक कंफ्यूजन हुआ कि आखिर ए एक्स में लिखे कि वाई। अगर एक्स के नीचे बड़ा है, यहाँ देख लो ए बड़ा है और एक इसके नीचे तो एक्स में लिख देना, खत्म। आगे बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर मतलब होता है बड़ा। कभी देखता हो केमिस्ट्री में पढ़ता होगा मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। कभी देखता होगा धान, अगर आदमी गांव तरफ देखता होगा धान अगर उसको कुटाता है क्या बोलता है, वही नहीं बोलता है जी। तो उसका देखना जो चावल बनता है वो मेजर है और जो उसका भूसा जो बनता है भूसा वो माइनर। क्योंकि देखना कभी अगर 2 बोरा धान हुआ, 2 बोरा क्या बोलते हैं चावल हुआ होगा तो भूसा एकदम बहुत कम हुआ होगा, आधा बोरा हुआ होगा, तो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर मतलब होता है बड़ा। समझ आ रहा है? तो कभी भी मेजर एक्सिस हम लोग, अच्छा बात एकदम ध्यान से सुनना, हम लोग बड़ा क्या माने? बड़ा किसको माने? तो मेजर भी बड़ा ए होगा। बड़ा क्या होगा? ए वाला होगा। और माइनर किसको बोलेंगे? यहाँ बी होगा। तो ये इलिप्स में हम लोग बड़ा मान के चलते हैं को, तो मेजर क्या होगा? बड़ा। 2a क्यों होता है बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रख लो लेंथ ऑफ मेजर क्या हो गया? 2a। लेंथ ऑफ माइनर क्या हो गया? 2a। क्लियर है? ये दोनों छोड़ दो, ज्यादा यूज नहीं है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दोनों का सेम, ये तो याद ही नहीं रखना है। जब दोनों का सेम हो तो 2b² याद रखना भी नहीं है, जब बोलेंगे तब याद रखना। इसेंट्रिसिटी, अगर इलिप्स का इक्वेशन अगर प्लस है तो इसेंट्रिसिटी यहाँ माइनस होगा, याद रख लो। और इसेंट्रिसिटी क्या होता है? a² माइनस b² अपॉन ए। हे अभी याद नहीं होगा, बस इतना जानो अगर इलिप्स प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। बात समझ आ रहा है? अब याद करो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो याद कर, अगर तुमको अगर फोकस पता है, फोकी क्या पता था कि फोकी में क्या था? फोकी में क्या था? ए के साथ ई था। तो याद है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? फोकी अगर 2 होता है, डायरेक्ट्रिक्स उसका 2 होगा। यहाँ 2 डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस अगर क्या प्रॉब्लम पड़ा, अगर फोकस इधर है, जितना फोकस उतना डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, फोकी में देखा होगा ए और ई गुना होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स किससे रिलेटेड है? फोकस से। जितना होगा उतना वो भी होगा। तो याद रखना फोकस में ई गुना होता है, डायरेक्ट्रिक्स में ई डिवाइड होगा। देख लो ए बाई ई होगा। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, क्या याद रखना है? जो बंदा को अगर वर्टिसेस और फोकस, वर्टिसेस फोकस और इसेंट्रिसिटी खाली याद करना है, बाकी गोली मार सब तुमको याद है। अब याद करवा देते, वर्टिसेस है फोकी ई लगेगा। समझ आ रहा है ना? और इसेंट्रिसिटी में क्या होगा? अगर इलिप्स में प्लस है तो a² माइनस b² अपॉन a²। वो पहले स्टार्ट एक करेगा, नीचे भी ए होगा, क्योंकि मेजर बड़ा में घटाया जाता है। तो ऊपर भी बड़ा चर्चा किसका होता है? बड़ा आदमी का। तो बड़ा हर जगह चर्चा है। समझ आ रहा है ना? तो बताओ इतना हो गया क्लियर? फिर से सुनो, वर्टिसेस से ए जानते हैं, एक इसके नीचे एक्स के नीचे, तो एक्स में भी लिखा है। फोकी सब जानता है, फोकी सब जानता है, किसके नीचे है? तो देख लो एक्स में लिखा है। समझ आ रहा है? और इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी क्या होता है? अगर इलिप्स इक्वेशन में प्लस है तो इसेंट्रिसिटी माइनस में। क्या याद हो गया? अब आ जाओ सर, वर्टिसेस ए ही होगा सर, उसका कोई नाम चेंज नहीं हो सकता है सर, ए होगा। वर्टिसेस ए होगा, बस ए डिफरेंट होता है 2 इलिप्स में कि लिखना कहाँ है। अगर वर्टिसेस ए है तो ए ही रहेगा जिंदगी में, और फोकी अगर ए ही है तो उसको ए ही बोलना है। बस प्रॉब्लम होता है लिखना कहाँ है। अगर ए अगर बड़ा बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं? बड़ा। एक्स के नीचे एक्स में लिख देना, और इस बार ए कहाँ है? वाई के नीचे। वाई के नीचे सारा पॉइंट वाई। देख लो आज भी वर्टिसेस है, आज भी यही है, खाली लिखने का तरीका चेंज होता है। अगर एक्स के नीचे तो एक्स के नीचे बड़ा, और ए अगर वाई के नीचे, बस लेंथ ऑफ मेजर वही है, लेंथ ऑफ माइनर वही है, इसेंट्रिसिटी वही है, लेंथ ऑफ रेक्टम वही है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते इतना चीज याद रखना है।
क्या क्या याद रखना है आगे क्वेश्चन बनाने के लिए? हमको कुछ याद नहीं। वर्टिसेस मतलब ये होता है और फोकी मतलब यही होता है, बस इतना याद रखना है। और अगर x के नीचे a बड़ा होगा तो सारा x में लिखेंगे, और y के नीचे अगर a होगा तो y में लिखेंगे, बस खत्म। अगर इतना जानता है खत्म हो गया। समझ आ रहा है? और इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं, अगर उसका प्लस है तो माइनस। तो कौन कौन डिफरेंट हुआ देख लो, ये दोनों सेम है, इसेंट्रिसिटी सेम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम है। ये सब तो याद ही नहीं करना है, ये दोनों सेम ही है, ये तो एकदम याद ही नहीं कर रखना है दोनों। ये तीनों दो पांचों सेम हो गया, सिर्फ डिफरेंट है तो दो हो गए। अगर वर्टिसेस और फोकी याद है तो इलिप्स का सारा चीज याद है। समझ में आ रहा है क्या बोले? मात्र दो चीज याद रखना है। कुछ समझ में आया जी? डायरेक्टिस वही है, इसेंट्रिसिटी वही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही, मेजर वही है, माइनर वही है, सब तो सेम है दोनों। खाली अंतर क्या? वर्टिसेस। अब वर्टिसेस में भी क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, खाली जगह का अंतर है। अगर वर्टिसेस ए है तो वहां भी ए है, अगर फोकी यही है तो यहां भी, खाली जगह का अंतर है, सब तो सेम है। समझ में आ रहा बात? चलो इतना क्लियर हो गया। अब रहा सर, ये सब चीज तो बता दिए, इतना याद होना चाहिए। वहां फिगर नहीं पूछता है, फिगर नहीं पूछता। अगर फिगर जानना चाहता है ना, फिगर बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, देख लो। ये तो पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझ ले, इसके बाद हम फिर वापस वहां जाएंगे, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है भैया, हमको मतलब उससे। लेकिन बच्चा को ये पता होना चाहिए कि फोकस और या फोकी कहाँ कहाँ है, मेजर एक्सिस कहाँ है, बाकी चीजें क्या है। देख लो, एक बात बताओ, ए इलिप्स है, क्यों इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, क्यों बताते? एक्स के नीचे तू ही सोचो, अगर बड़ा होगा तो एक्स में ज्यादा बड़ा होगा। अरे भैया, एक्स के नीचे अगर बड़ा होगा, मान लो एक्स के नीचे मान लो दे दिया ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई क्या 16, वाई स्क्वायर बाई क्या दे दिया है। तो याद कर, अगर 16 एक्स के नीचे बड़ा है तो बड़ा ना फैलेगा जी, एक्स में बड़ा आएगा। तो तुम कभी भी देखना, तुम मान लो तेरा पॉइंट आ गया, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो 4 जो है, ये 4 जो है, यहाँ 4 होगा, तुम अपने बना के देखो, ये -4 होगा, ये 4। इलिप्स में 2 होता है, अगर 4 एक्स 4 है ना तो उसका सेम -4, और अगर ये वाई कितना है 3 है तो +3 होगा, ये -3। अब तू सोच, ये हाइट तो कम होगा, तुम अपने इलिप्स खींचोगे ना तो तुमको देखना ये थोड़ा ज्यादा फैला हुआ नजर आएगा, कहाँ? एक्स में। समझ आ रहा है? तो इसलिए एक्स में अगर बड़ा होता है ना तो इलिप्स किधर होता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स में ज्यादा फैल जाता है। और अगर वाई में अगर बड़ा होगा तो देख लो वाई में ज्यादा फैल जाता है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा बात देख लो क्या होता है, ये वर्टिसेस हुआ ए, अरे उल्टा क्या हो गया? माइनस। 2 वर्टिसेस होता है। फोकी क्या हो गया? ए ही हुआ तो माइनस ए हुआ। अब फोकी अगर यहाँ है ना तो डायरेक्टिस इसका उल्टा साइड होता है। समझ आ रहा बात? अगर ए फोकी का डायरेक्टिस क्या हो? उल्टा साइड ही होगा। अब बता दो, ए वर्टिसेस हुआ, ए फोकी हुआ, 2 फोकी हुआ, ए डायरेक्ट्रिस हुआ, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो एक टाइम बताए थे कि 2a मेजर मतलब सबको पता है बड़ा होता है, ए को बड़ा बोला है, 2a क्यों होता है सर बताते? देखो सर, मेजर एक्सिस यहां से लेकर यहां होगा सर, होगा नहीं होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बता दो यहां से लेकर कितना हो गया ए, और यहां से लेकर ए, मेजर लेंथ कितना हो गया? अच्छा, इलिप्स जहां ज्यादा बनेगा, जिधर ज्यादा बनेगा उसको मेजर बोलेंगे। इधर ए लेंथ 2a लेंथ। अब माइनर वाला देख लो, छोटा है, ये बी और बी 2b होगा। एक लड़का बोलता है माइनस है सर, अरे भैया लेंथ हुआ तो b होगा, वो भले पॉइंट माइनस लिखा है तो लेंथ कभी नेगेटिव, तो b कितना हो गया? 2b। इसीलिए मेजर 2a बन जाता है। पूरा इलिप्स को घेरने में 2a लगता है मेजर, और इलिप्स को बनाने में माइनर 2b लगता है, इसीलिए 2a और 2b दिया था। खैर, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, थ्योरी अब मेरे पास टाइम नहीं है कि थ्योरी अगर इतना भी समझ लिया तो बहुत काफी है। क्या जानना है क्वेश्चन कैसे बने, वो बहुत बड़ा चीज है, निचोड़ बात हम करते हैं। ये सब हम बस ऐसे बता दिए कहाँ क्या है। चलो क्या जानना है देख लो, लास्ट बोल रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इलिप्स, 2 इलिप्स होता है, 2 इलिप्स होता है, 2 प्रकार का इलिप्स होता है। पहला इलिप्स क्या जानना है सुन लो, वर्टिसेस से होता है, कभी पूछे बता देगा। वर्टिसेस क्या होता है? कोई इलिप्स है, वर्टिसेस क्या बोलेगा? फोकी में क्या लगाना है? ई। समझ आ रहा बात? बस इतने अंतर है, वर्टिसेस से और फोकी यही, बस इतना अगर याद है तो सवाल सब बन गए। तो याद है ना, वर्टिसेस से बार बार चिल्ला रहे मतलब कोई बात है, वर्टिसेस से फोकी में ई लगा देना। अरे वर्टिसेस ये होता है, अगर फोकिया में ई लगा देना, वर्टिसेस से और फोकी में क्या लगा देना है? ई लगा देना। समझ आ रहा बात? अब आ जाओ,
अगर थोड़ा चेंज होता है ना तो जगह का होता है। क्या होता है? अगर x के नीचे बड़ा है, बड़ा ए मान है, बड़ा ए मान है, बड़ा ए मान है, अगर x के नीचे बड़ा है तो सारा काम x में नहीं है। अगर हमको कोई पूछा वर्टिसेस, हम बोले तो दिक्कत, तो हम बोले यार वर्टिसेस तो ये हो यार, लिखियो कहाँ, इतना बते भी तब ना कबरे देख बड़ा कहाँ हो, ए कहाँ हो, देख तो कलो x के नीचे, कभी x में लिख। यहाँ पूछ लो वर्टिसेस क्या होता, बोले ये होगा। बोले तो लिखियो कहाँ, कलियो ए देख ले y के नीचे बड़ा हो, कलो हाँ तो y में लिखिए बस। लेंथ, ये सब क्या हुआ, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये पांचों का पांचों क्या हो गया सेम, पांचों का पांचों इधर 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 इधर, पांचों का पांचों क्या हो गया सेम, सेम है। सिर्फ अगर अंतर है तो वर्टिसेस और फोकी। जिस बंदा को इलिप्स का वर्टिसेस और फोकी याद हो गया उसको समझ आना इलिप्स पूरा खत्म, इलिप्स पूरा खत्म। तो अंतर सिर्फ का है वर्टिसेस और फोकी। और वो भी क्या अंतर है जानते हैं, जगह का। अगर दूसरा दूसरा इलिप्स दे देगा समझ आना वर्टिसेस वही होगा, खाली जगह कभी एक्स में लिखाता है, कभी वो डिपेंड करता है किसके नीचे बड़ा है। समझ आ रहा है? लास्ट बोलेंगे वर्टिसेस है तो पूछा इलिप्स का फोकी, हम बोले ई। हाँ ये पूछेगा कि लिखना कहाँ, हम बोलेंगे अगर एक्स के नीचे बड़ा एक्स में लिख दीजिए, वाई के नीचे बड़ा वाई में। वर्टिसेस देव होता है देव होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टार्ट हो। देख लो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा। इसमें जितना नाम लिखे ना कोई एक वो पूछता है, या तो कोई क्वेश्चन में वर्टिसेस पूछ लिया, कोई फोकी पूछ लिया, इसेंट्रिसिटी पूछ लिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ लिया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ लिया। तो इतना जो नाम लिखे ना, इतना फोटो ले लेना, मोबाइल से फोटो ले लेना, समझ रहे बात। अब मान लो इतना में से कोई पूछेगा, अब बता दो। अभी अगर हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं तो जब तक एक पूरा पूरा ना बताएगा क्वेश्चन में, तो भैया एक क्वेश्चन में तुम अगर ऑब्जेक्टिव करेगा तो एक चीज पूछेगा, फिर तेरा क्लियर नहीं हो पाएगा कि लेंथ ऑफ मेजर कैसे निकालता है, क्लियर नहीं हो पाएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कैसे नहीं। अच्छा इस सवाल है पूछ दिया फोकी तो तुम निकाल के बैठ गया, पता चला बाकी सब छूट गया। इसीलिए एक क्वेश्चन में पूरा पूरा निकाल लो, दो टाइप करवाएंगे, एक पूरा निकाल लो, फिर हम लोग क्या जाएंगे, मतलब बेस बन जाएगा मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। कभी भी इलिप्स का इक्वेशन है सबसे पहले प्लस होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, क्लियर होना चाहिए। अगर इलिप्स होगा तो बीच में क्या होगा प्लस, क्लियर है। और हाइपरबोला होगा तो बीच में क्या होगा माइनस। जिसका इलिप्स अच्छा उसका हाइपरबोला अच्छा, ध्यान से सुन ले। इलिप्स तू ठीक कर, हाइपरबोला अपने ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इलिप्स हो या हाइपरबोला पहले स्क्वायर बना रहे बाबू, अरे बाबू पहले स्क्वायर बनाओ, समझ रहा है। और पहले क्या बनाओ स्क्वायर, ए 3 का क्या बनाया स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, पहले स्क्वायर बना लेना है। क्योंकि अभी मेन इक्वेशन में जब पढ़ा था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबका नीचे दिख रहा था, ध्यान है। इसलिए इलिप्स हो या हाइपरबोला पहले स्क्वायर बना लेना है। चलो अब यहां से जब बना लिया तो सब लिखने तो छोड़ दो, पहला काम है कि जो बड़ा वो है, बता दो बड़ा कौन दिख रहा है दोनों, तो ए बड़ा ए मान लेना है, जो बड़ा वही ए मान। हाइपरबोला हम बताएंगे कैसे मानना है, जो बड़ा वही है, क्लियर है। अब 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा, 5 को ही मानना है। अच्छा अगर यही 5 वाई में होता तो कोई दिक्कत नहीं, जहां बड़ा हो वही है, जो बड़ा वही है, चाहे एक्स के नीचे चाहे वाई, सब हमको मतलब नहीं है। तो अपने आप समझ लो बी कौन होगा, पहला काम ए बी कर लेना, क्लियर है। चलो अब एक एक निकालते हैं क्या क्या पूछ रहा है। एग्जाम में कोई वो पूछेगा लेकिन हम पूरा बता रहे हैं। पहला अगर हमसे पूछा, एकदम ध्यान से सुनना, वर्टिसेस क्या पूछा, तब हमको बोला कि वर्टिसेस क्या, बोले यार वर्टिसेस तो यही होगा, वर्टिसेस तो ये बताए, इसीलिए बता रहे थे वर्टिसेस और फोकी पूरा नोट करवा रहे थे कि वर्टिसेस याद रख ले, फोकी में ई लगा देना। वर्टिसेस सब बंदा को याद है, वर्टिसेस सब बंदा को याद है, वर्टिसेस क्या होता है, ये होता है, इतना तुमको कंफर्म है। अब बच्चे को तो वर्टिसेस याद है भाई कि ये तो होगा, कंफ्यूजन ये है कहाँ लिखना है, एक कंफ्यूजन याद कर, जो बड़ा ओ है, जो बड़ा ओ है, देख ले, जो बड़ा ओ है, जहां बड़ा उसी में लिखा, जो और जहां, जो बड़ा ओ है और जहां बड़ा एक्स के नीचे बड़ा, एक्स के नीचे बड़ा तो एक्स में लिखना है। नहीं समझ पा रहा, जो बड़ा वही माना, दो ट्रिक है, जो बड़ा वही माना, हंसो मां, ये हंसने में तो 1 साल बिता दिया, कुछ उखाड़ नहीं पाया, समझ आ रहा है। जो बड़ा ओए, जो बड़ा ओए, समझ आ रहा। अब हंसने का टाइम नहीं है,
समझ रहे ना बाबू? हाँ लगा अच्छा, वो हंस गया अलग बात है, तो हम भी मौका देख रहते हैं कि नहीं यार। चलो जो बड़ा वही, सुन रहा है जी? जो बड़ा, हाँ जो बड़ा वही देखना है, जहाँ बड़ा वही, जो बड़ा है मान लिया, क्लियर है? यस सर। अब याद देख, भट्टी से सबको ये पता है, यस सर। लेकिन याद कर जो बड़ा ए माना, यस सर। और किसके नीचे बड़ा? लैंग्वेज सुनो, लैंग्वेज जहां फंसा गया, जो बड़ा है मान लिया अपना, उसे मान लिया। देख लो एक्स के नीचे बड़ा दिख रहा है, तो वर्टिसेस ए तो होगा ही, ए तो होगा ही, लेकिन एक्स के नीचे बड़ा दिखा तो पॉइंट भी एक्स में ही लिखाएगा। मैं समझ आ रहा हूं, वर्टिसेस सबको पता है ये होगा, लेकिन किसके नीचे बड़ा है? किसके नीचे बड़ा? कहाँ लिखाएगा? कहाँ लिखाएगा? बस खत्म, बन गया। नहीं समझ आ रहा है? अगर वाई के नीचे बड़ा होता तो पॉइंट वर्टिसेस ए ही होता, खाली जीरो ए होता। समझ आ रहा है? अब आ जाओ, वर्टिसेस कितना निकल गया? प्लस माइनस 5 बन गया सवाल। मतलब नोट किया बात को? नोट किया? नोट किया? सबसे पहला काम जो बड़ा हुआ बी मान लो, पहला ट्रिक, जो बड़ा है उसको क्या मान लो? चल खत्म, पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, जिसके नीचे बड़ा काम उसी में करना है। एक्स के नीचे बड़ा काम एक्स में होगा, एक्स में होगा। तो वर्टिसेस हम लोग को पता है ए होता है, तो एक्स में लिखना है। चलो दूसरा काम, सुनना सुनना सुनना, फोकी नहीं निकलेगा, फोकी में ई चाहिए, तो पहले इसेंट्रिसिटी लेगा। तो इसेंट्रिसिटी बराबर, अगर इलिप्स में प्लस है तो याद रखना यहाँ पे माइनस होगा। क्या समझ में आया? हो गया, सब अपने याद होगा, खाली तुम मेरे साथ रहो। अब याद कर, ए तेरा क्या हो गया? ए का मान 25, अब माइनस 9 अपॉन ए कितना हो गया? 5, 4/5। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। आ गया? यस सर। अब फोकी निकालना निकल जाएगा, क्योंकि ई भी पता चल गया। अब याद कर, अब निकालते तीसरा पॉइंट, क्या निकालता है? फोकी। एफ याद रखना, वर्टिसेस से होता है, वर्टिसेस से होता है, फोकी यही होता है, फोकी यही होता है। और तुमको पता है कि अगर एक्स के नीचे बड़ा है तो एक्स में काम होगा। यस सर। दो बात, जो बड़ा वही, जिसके नीचे बड़ा काम वही होगा, जहां बड़ा काम वही करना है, जहां बड़ा वही देखना है। समझ आ रहा बात? अभी कितना हो गया? प्लस माइनस ए, 0। समझ आ रहा है? अब ये देख लो, प्लस माइनस ए कितना है जी? 5, यही ना है? अब याद कर, ए का मान 5 और ई का मान 4/5, 0। चुटकी में निकल गया। यस सर। बोलता है टफ है, कौन बोल दिया टफ है यार? खाली मेरा ऐसा आदमी होना चाहिए, सब इजी कर देंगे। चौथा नंबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ, एक भी फॉर्मूला याद करवाए? अभी देखो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर, हम बस इतना आइडिया कि मेजर मतलब बड़ा होता है, और इलिप्स में हम लोग बड़ा ए बोलते हैं, पक्का ये होगा? लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, डबल कर देना। समझ आ रहा है? मेजर मतलब बड़ा ए, तो खाली वहां याद रखना 2a। अब ले ए पता हो, देख ले वहां देख, हमरा तो याद है यार। समझ आ रहा है? पांचवा नंबर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। समझ आ रहा है? माइनर एक्सिस जो होगा, माइनर एक्सिस 2b होगा, और बी भी वहां पता है, देख लो 3, ये तेरा 6 आया। क्या समझ आ रहा है? छठा नंबर, ये ना जी, चौथा पांचवा छठा, लेंथ ऑफ लेटर सेट। लेंथ ऑफ लेटर सेट कोई एग्जाम में क्यों पूछेगा? यस सर। बस हम पूरा एक क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर रहे हैं। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और याद रखना लेटर सेक्टम 2b²। धीरे धीरे याद होगा, ये थोड़ा टफ लगता है लेकिन याद हो जाएगा। 2b² है, तो b ऊपर होता है, यही एक जगह है जहां पे माइनर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। अब याद कर, 2 गुने 9/5, 18/5। समझ आ रहा है? सातवां नंबर, क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एकदम याद नहीं करना दोस्त, याद एकदम नहीं करना। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आ जाओ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे का अपोजिट होगा, और तुमको पता है फोकस अगर 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होगा ना? फोकस में ई गुना होता है, डायरेक्ट्रिक्स में डिवाइड होगा, तो ए बाई क्या हो गया? ई। और जब तुमको पता है कि फोकस 2 ए भी 2, फोकस में ई गुना होता है तो इसमें ई डिवाइड होगा, पहला काम। और दूसरा बात, सब काम तुम कहाँ कर रहा है? देख लो, एक्स तो एक क्या हो जाएगा? एक्स में होगा। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल? अगर जब सब काम एक्स में हो रहा है तो क्या होगा? एक्स में होगा। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वहां देख लो, इक्वेशन कहीं ऐसे नहीं लिखवाए थे,
कोई दिक्कत है ना? तो ये समझ आया हम क्या बोले? अगर ये काम कौन सी में हो रहा है? एक्स में। एक काम क्या हो रहा है? सारा काम एक्स में हो रहा है, तो यहां भी काम क्या होगा? एक्स में होगा। समझ आ रहा? अब तुम देखो यहां पे क्या सीखा। एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछेगा, अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ये सब 8 में या 7 में एग्जाम में कोई एक पूछेगा, 7 थोड़ी पूछेगा। उसको मन किया लेंथ ऑफ मेजर पूछ लिया, मन किया तो माइनर पूछ लिया, मन किया लेंथ ऑफ लेटर से, उससे हमको कोई मतलब नहीं। एक फॉर्मूला तुम याद के देख लो, सब तेरे को याद है। वर्टिसेस से यस सर, याद है? फोकी में ई लगा देना है। यस सर, समझ आ रहा है? मेजर मतलब 2 है, माइनर मतलब 2b। इसेंट्रिसिटी पता करो, वहां प्लस तो यहाँ माइनस। क्लियर है? और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है तुमको भी पता है कि अगर वहां पे फोकी में ए ही है तो यहाँ ए बाई क्या है, सब याद है। तो मेन याद रखना है वर्टिसेस ए और फोकी ए। क्लियर है? yes, चलो, और सब काम कौन सी में चल रहा था? एक्स में। भैया ये काम एक्स में होगा। इक्वेशन मतलब एक्स, यहाँ इक्वेशन बोला है तो एक्स में होगा। समझ आ रहा है ना? फोकस फोकी में क्या होता है? ए ही, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स में डिवाइड होगा। अगर काम वो एक्स में चल रहा है तो यहाँ भी एक्स में। चलो तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए का मान कितना दिया है जी? 5, और ई का मान कितना दिया? 4। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस 25/4। समझ आ रहा है ना? इसमें क्या देखा? क्या देखा? बस 2 चीज। इलिप्स का 2 ट्रिक है भाई, जो बड़ा वही है, जहां बड़ा दिखेगा काम वही करेगा, जो बड़ा वो है, और जिसके नीचे बड़ा दिखेगा काम वही करना है। देख लो दूसरा टाइप है, देखने से लग रहा होगा। अब देख लो वाई के नीचे बड़ा है तो सारा काम वाई में होगा, वाई के नीचे बड़ा है सारा काम वाई में। बन गया सवाल इसमें। चलो पहले इलिप्स हो या हाइपरबोला, पहले स्क्वायर बना ले, तब ए और बी मिलता है। ये ए मार देना, ये बी मार देना, पहले स्क्वायर बना लेना। तो x 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर ऐसे कर लेना, इक्वल टू क्या हो गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा टाइप लाए, तो बोले थे एक टाइप दोनों पूरा कर देते, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। तब यहाँ पूरा एक कर लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा, अपने दिमाग दौड़ाने लगेगा। चलो जो बड़ा हुए, हम ही बोले थे जो बड़ा हुए, कहीं भी बड़ा हो सकता है। पिछला क्वेश्चन में एक्स के नीचे बड़ा था तो वही ये मान लिए। आज वाई के नीचे बड़ा दिख रहा है, आज वही ये मानेंगे। बड़ा कहीं रहे हुए मानना है, चाहे एक्स के नीचे बड़ा हो चाहे वाई के नीचे। स्टार्ट करें। तो इसीलिए मेरा ए तेरा हो गया 20, ए तेरा कितना हो गया 20, और बी तेरा हो गया 10। क्या बात समझ में आ रहा है? पहले एक्स के नीचे बड़ा था तो उसको ये माना, वाई के नीचे बड़ा है तो हमको देख के नहीं माना, जो बड़ा होगा ये मानना है। क्लियर है? आवाज पहला पॉइंट क्या चाहिए? वर्टिसेस। और सब बंदा को पता है कि वर्टिसेस से लिखा है। अब कंफ्यूजन में है कि वर्टिसेस से होता है, फोकी भी यही होता है, लेकिन है प्रॉब्लम लिखना कहाँ है? पता सबको वर्टिसेस से, सबको पता है फोकी यही है, खाली लिखने का झमेला। तो सुन, जो बड़ा हुए ये पहला ट्रिक, जो बड़ा हुए माना। इस बार बड़ा देखो वाई के नीचे, तो इस बार सारा चीज वाई में, जो बड़ा हुए पहला ट्रिक। जिसके नीचे बड़ा काम वही करना है, तो अगर वाई के नीचे बड़ा है वाई के नीचे, वर्टिसेस वही होगा ए। पिछला क्वेश्चन में भी ए रहा, आज भी ए होगा, बस खाली वाई में अब लिखाएगा। समझ आ रहा है? एक बार बोल रहे निकल जा रहे। जो बड़ा वो ए, जहां बड़ा काम वही। तो पिछला में एक्स के नीचे बड़ा वही ए, काम भी वही। इस बार वाई के नीचे बड़ा वही ए, और काम भी वाई में होगा। तो याद कर, वर्टिसेस तो ए होता है, अभी भी होता है, लेकिन वाई के नीचे बड़ा है तो वाई में लिखाएगा। समझ में आया? और पिछल का में ए लिखा था, क्यों? एक्स के नीचे। इस बार वाई में बड़ा है तो वाई में लिखा। तो याद कर 0 + -20 आया। तुमको पता है कि फोकी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले ई चाहिए, क्योंकि फोकी में ए ही होता है। ए तो पता है, ई कहाँ पता है, पहले ही निकाल दो। तो ई बराबर, अगर इलिप्स प्लस में है तो भैया ई माइनस में होगा। अब बड़ा पहले, नीचे भी बड़ा, क्योंकि बड़ा आदमी को ज्यादा सब जगह उसका मानदान होता है। अब ए कितना हो गया? ए का मान 400, सही है, और बी का मान 100 अपॉन ए। ए कितना है जी? 20। तो कितना हो गया? 400 में 100 300, कितना हो गया? 300। अरे कितना हो गया? 20। तो 300 में 100 का तो 10 हो जाएगा, तो मतलब √3/2। हवा लगा? नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लग जाएगा। हाँ, कहाँ है तुम जी? 100 का 10, 10 दूनी 20, और √3 वहीं अंदर रह जाएगा। 100 का 10 है ना होगा जी, और ऊपर 10 और 20 कट गया 2 बार में। हाँ,
अब तीसरा क्या लिखना है, फोकी या फोसी, जो बोलना है बाबू तू लोग बोलो, यही ना है जी। अब याद कर, बस समझना है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये चीज आ गया, ये मेरा चीज आ गया, तो याद कर फोकी क्या होगा, यही होगा, कंफर्म है। तो दिक्कत ये कि लिखाएगा कहाँ, जब शुरू में पता चल गया सब वाई में लिखा रहा है तो फोकी भी वाई। और एक बात बता देते हैं, वर्टिसेस अगर वाई में दिख रहा है तो फोकी भी वाई में दिखेगा, दोनों एक साथ दिखता है। तो अभी जब उल्टा क्वेश्चन करेंगे ना, अभी तुम क्या कर रहा है, इक्वेशन दिया तो सब निकाल रहा है, अभी उल्टा दे देगा, फोकी और वर्टिसेस देगा, बोलेगा औकात है तो इक्वेशन निकाल। समझ आ रहा है? इससे एक आइडिया मिल रहा है कि अगर वर्टिसेस अगर वाई में लिखा रहा है तो फोकी भी वाई में लिखाएगा। समझ आ रहा है? अरे दोनों नहीं बुझाया तो सुन लो, वाई के नीचे बड़ा काम पूरा वाई में होगा, तो फोकी भी वाई में लिखा। अब पिछला क्वेश्चन एक्स के नीचे बड़ा था तो सारा काम एक्स में हुआ। तो बता दो, जो बड़ा ओ है, वाई के नीचे बड़ा, वर्टिसेस फोकी सब वाई में लिखना है। तो याद कर, फोकी तो यही होता है, लेकिन वाई के नीचे बड़ा है तो इस बार कहां लिखाएगा, वाई में। समझ आ रहा है? अरे क्या हो गया, प्लस माइनस, समझ आ रहा है? मतलब ये बोला जो बड़ा हो क्या हो गया, ए, क्लियर? अब हमको लिखना है फोकी, तो बोला यार फोकी लिखना हम जानते हैं ये होता है, लिखना कहाँ है, तो उसको पूछो बड़ा कहाँ हो, चलो वाई में, चलिए वाई में लिखो। अब याद करें कितना आ गया, 0 प्लस माइनस, ए का मान कितना है जी 20, ई का मान कितना आया जी √3/2, ये ना है जी। तो 0 प्लस माइनस 10√3, यही ना है, ये हो गया। चलो ये सब तो बच्चा वाला है यार, मेन तो वर्टिसेस और फोकी है। के ना जानो मेजर है भाई, के ना जानो मेजर मतलब बड़ा, मेजर लेंथ ऑफ मेजर इसिस, दोनों टाइप बड़ा है ना, दोनों टाइप करवा दी, लेंथ ऑफ मेजर। के नहीं जानता, मेजर मतलब बड़ा होता है, अब बड़ा को ए बोलते हैं, खाली डबल कर देना, 2 गुने ए कितना है 20, 40 आ गया। समझ आ रहा है? अब याद कर, 5वां नंबर लेंथ ऑफ ए ना जी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ए 2b हुआ और b का मान कितना आ गया 10, तो एक तरह 20 हो गया। समझ आ रहा है? ये सब तो बच्चा वाला कहानी, मेजर मतलब 2 है, माइनर मतलब 2b। 6 नंबर लेंथ ऑफ लेटर सेट, इस सब का होता है बराबर, चाहे x के नीचे बड़ा हो, यहां से लेकर सब तो बराबर हो रहा है, x के नीचे बड़ा हो तो भी मेजर 2 है, y के नीचे बड़ा हो तो भी माइनर 2b, इस सब में कोई चेंज नहीं है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी 2b² है, खाली चेंज कहाँ होता है, वर्टिसेस और फोकी, और वो भी क्या, जगह का चेंज, बाकी कुछ चेंज। इसीलिए सब मेजर, माइनर, लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब क्या होता है, इलिप्स के नीचे x के नीचे बड़ा हो चाहे y के नीचे बड़ा हो, सब सेम। नहीं समझा? x के नीचे बड़ा हो तो भी 2a लिखा था, आज y के नीचे बड़ा है तो भी 2a लिख रहा है, x के नीचे बड़ा था माइनर 2b लिखा था, y के नीचे बड़ा है तो भी लिख रहा है, x के नीचे बड़ा था लेंथ ऑफ लेटर 2b² ये लिखा था, आज y के नीचे बड़ा है तो भी वही लिख रहा है, और इसेंट्रिसिटी भी वही लिख रहा है। इसलिए खाली चेंजेस कहाँ होता है, x के नीचे बड़ा हो और y के नीचे बड़ा हो, चेंजेस सब चीज सेम, खाली एक जगह चेंज होता है, वर्टिसेस और फोकी, और वो भी क्या, जगह। समझ आ रहा है? लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम। अब सवाल तुम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना बाबू, खुद बनने लगेगा, 2b²/8। अच्छा अभी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, यही सातों में कोई पूछेगा, इसका औकात क्या है, क्या पूछेगा, और एक पूछेगा सातों में, और हो सकता है फोकी और वर्टिसेस दे दे और पूछे क्या, इक्वेशन पूछ ले, या तो इस सातों पीछे पूछेगा या तो इक्वेशन पूछेगा, बस यही है। और इस बार क्या पूछा देखा ना, और 2b², b कितना हो गया तेरा 100, अरे कितना हो गया 20, ये ना भाई, ये 10 में 10 कटा 10 आया, सही है ना? अब 7वां नंबर लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ आ रहा है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब एक बात आता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना है, ठीक है? सब काम तुम किसमें किया, वर्टिसेस वाई, फोकी वाई, सब वाई में हुआ है, तो याद रखना डायरेक्ट्रिक्स भी वाई, लेकिन शायद फॉर्मूला में वहां गलती हो गया है, फॉर्मूला में गलती हो गया, वाई वाला सेकंड वाला में, उसमें शायद x = ये दोनों सेम हो गया। हाँ a/e तो सेम होता है, खाली x y बदलना था, नहीं समझा, x के नीचे बड़ा था
तो भी ए बाई लिखा, वाई के नीचे बढ़ा है तो भी ए बाई लिखा, खाली क्या हुआ, काम किसमें कर रहा है, एक्स वाई चेंजेस था, बस फॉर्मूला वही होता है भाई। अब याद कर, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग को पता है, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग को पता है कि फोकी में अगर ई है गुना है तो डायरेक्ट्रिक्स में भागा होता है, समझ आ रहा है ना। तो याद कर, फोकी में क्या होता है, ए, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या होगा, भागा। अब फोकी अगर दो को होता है, दो, तो फोकी में क्या होता है, ई गुना होता है, फोकी में क्या होता है, गुना होता है, फोकी में क्या होता है, गुना होता है, समझ आ रहा बात। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स में क्या होगा, भागा। अब याद कर, सब काम जब वर्टिसेस फोकी सब वाई में चल रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स भी वाई में होगा, समझ में आ रहा बात। अब पिछला क्वेश्चन सब एक्स में काम चल रहा था, यहाँ एक्स का, लेकिन हाँ ई वाला सेम था, फॉर्मूला सेम। अब वाई बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस, ए का मान कितना है जी 20, ई का मान क्या है जी √3/2 आया ना। तो वाई बराबर क्या निकल के आया, प्लस माइनस 20 गुना 40 और ए अपन क्या हो गया √3, ए तेरा आ गया। एक मिनट, अच्छा एक बात बताइए, समझ में आया। अगर हम बात करें तो दो को एकदम बेसिक पूरा बता दिए, तो इलिप्स कितना टाइप का होता है, दो टाइप, एक बार एक्स के नीचे बड़ा होगा सारा काम एक्स में करेंगे, और एक बार वाई के नीचे बड़ा होगा सारा काम, क्लियर है। जहां बड़ा वहां है, जहां छोटा होगी। इलिप्स में दो टाइप, जो बड़ा ओ है, जो बड़ा ओ है, चाहे तुम बड़ा कहीं मिल जाए, नहीं देखता आदमी लोगों को पैसा खाली मिलना चाहिए, भैया आदमी काम करेगा, क्योंकि पैसा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, असली में इंपॉर्टेंस है भाई, पैसा नहीं तो लाइफ थोड़ी चलेगा, नहीं समझ आ रहा है। तो पैसा जहां मिले आदमी वहीं काम करने लगेगा, तो उसी तरह जहां ए मिले, जहां बड़ा मिले वही है, और जिसके नीचे बड़ा मिले काम वही कर लेगा। चलो देख लो, यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट कर दिए। कौन सा क्लास, सब्जेक्टिव बहुत बेस बना दिए, और दोनों इलिप्स का अलग अलग टाइप का सारा चीज निकलवाए। दोनों इलिप्स में अलग अलग जो टाइप का दो इलिप्स होता है उसमें हर चीज एक एक करके हम लोग निकाले, फोकस, इसेंट्रिसिटी, मेजर, माइनर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सारा चीज, और दोनों अलग अलग इलिप्स का। अब तुमको बोले थे कि ऑब्जेक्टिव में सब नहीं निकालना है, कोई एक को पूछ लेगा, उसका मन पे डिपेंड है, उसका मन करे तो मेजर पूछ ले, उसका मन करे तो लेंथ ऑफ। तो तुमको शुरू में दो अलग अलग क्वेश्चन में पूरा सीखना चाहिए। जब पूरा सीखा, अब थोड़ा कुछ पूछेगा ना तुम बता देगा, नहीं समझ आ रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता तो इसेंट्रिसिटी निकालता, पता चलता है फोकी क्या होता है, पता ही नहीं कि मेजर क्या होता है। तो मतलब समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। जब दो क्वेश्चन दो इलिप्स का अलग अलग टाइप में सब कुछ अगर निकालने सीख गया, अब ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछे अब निकल सकता है, नहीं समझ आ रहा है। आ जाओ, इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला सबको पता है यार, फॉर्मूला सबको पता है। इसेंट्रिसिटी बराबर, पहले देखो इलिप्स को ठीक ठाक करो। अभी यहाँ पे इसेंट्रिसिटी पूछा, हो सके फोकी पूछ ले कुछ देर के बाद, हो सके हमसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ ले, तो याद करना। बताए थे, क्या बताए थे, याद है ना। चलो अभी पूछ दे। चलो सबसे पहले इलिप्स को सुधार कि अगर कभी भी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो पहले सॉरी हाँ कोई नंबर दिया है उसको स्क्वायर बना, तो एक्स बट्टे कितना बनाना है, कितना बनाना है, समझ आ रहा है। यस सर। एक्स स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर बनाया, वाई स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर, पहले इस तरह से स्क्वायर बना लो। यस सर, क्लियर है। यस सर। आ जाओ, जो बड़ा ओए, जो बड़ा ओए और जो छोटा ओबी, ए बी भी मिल गया। यस सर, समझ आ रहा है। जो बड़ा ओए, जिसके नीचे बड़ा काम उसमें होगा, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिसिटी में कोई फर्क ही नहीं है, वो तो सबका दोनों का सेम होता है, चाहे एक्स के नीचे बड़ा हो चाहे वाई के नीचे बड़ा, ये तो दोनों का सेम होता है। वो जो फर्क पड़ता है ना, एक्स के नीचे बड़ा है वाई के नीचे बड़ा, उसमें खाली वर्टिसेस और फोकी जखन पूछतो ने तखन जरूर याद रखिए, नहीं समझा गया। अरे भाई एक्स के नीचे बड़ा हो चाहे वाई के नीचे बड़ा हो, ये तो यहाँ डिसाइड ही नहीं होता है। मेजर में, माइनर में, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसेंट्रिसिटी, एक्स में बड़ा हो चाहे वाई में बड़ा हो, दोनों का सेम ही आंसर होगा। सिर्फ जखन एक्स में बड़ा है कि वाई में बड़ा है उस टाइम फर्क डालेगा, जिस टाइम तेरे को वर्टिसेस और फोकी पूछेगा, इसलिए उस टाइम ध्यान देना, अभी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी निकालना है। याद कर, अगर इलिप्स प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब याद कर, ए का मान कितना हो गया 16 और ए 9 बट्टे क्या हो गया 4, तो 16 में √7/4 कहीं है ऑप्शन, ए नंबर।
क्या बोले, समझ में आ रहा है कि अगर इसेंट्रिसिटी मेजर माइनर ये सब पूछे इससे कोई फर्क नहीं है, खाली वर्टिसेस और फोकी जखन पूछतो रे भाई तखन तोरा ये बात जाने पर तो चक्कर नीचे बढ़ा तखन उसका इफेक्ट है। लेकिन अगर एक्स के नीचे बढ़ा कब देखना है, जब वर्टिसेस और क्या पूछेगा फोकी, अब बाकी चीज पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है कि कहीं बड़ा हो। ये सब इसेंट्रिसिटी एक्स में बड़ा है चाहे वाई में बड़ा, सब सेम होता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए हम देखे भी नहीं कहाँ बड़ा है, खाली देखे कि जो बड़ा है उसको ये मान लो, जो बड़ा है उसको, और कहाँ बड़ा है वो हम देखे भी नहीं। वो कब देखेंगे, जब फोकी हो। क्लियर है? आ जाओ, इसको सुधार लो, इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसेंट्रिसिटी में वाई के नीचे बढ़ा है, यहाँ किसके नीचे बढ़ा था, हमारा इसेंट्रिसिटी में दोनों का सेम होता है, कोई फॉर्मूला हम चेंज नहीं था, हम क्यों देखें। समझ आ रहा है? बस ये जानना है बड़ा कौन आया 10, जो बड़ा है वो 10, और कहाँ बड़ा है वो नहीं देखना है। वो कब देखना है, वर्टिसेस और फोकी। कौन बड़ा वो देख ले, जो बड़ा वो ये मान लो, कहाँ बड़ा है उससे मतलब बस जो बड़ा है उसको ये मानना है। इसमें बड़ा कहाँ मिला, उसी को ये मान लिया। इसमें बड़ा कहाँ मिला, उसी को ये मान लिया। जो बड़ा हुए, जो बड़ा हुए, जो बड़ा हुए, जो बड़ा हुए, कहाँ बड़ा, वर्टिसेस और फोकी में देखेंगे। इसेंट्रिसिटी रूट अंडर, अगर इलिप्स में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अपन ये हुआ। क्या समझ आ रहा है? और एक का मान हो गया 100 और एक कितना हो गया 25, एक कितना हो गया 25 अपन एक का मान कितना हो गया 10, तो 175 बटे 10 ये रूट है, रूट है ना जी। 75 का 15 बचे 75 नहीं, एक कितना कितना हो जाएगा 5 रूट 3, 25 दिया 75, तो 5 25 का 5 और 3 का जोड़ा नहीं अंदर में रह जाएगा 10, 5 दूनी 10। क्या है ऑप्शन, समझ आ रहा है? यस सर। चलो उसको भी बना लेगा। सर इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे पागल, अब टाइम कहाँ है, यही प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ये है ना जी? यस सर। कौन बड़ा है उसको ये मानो, ककर नीचे बड़ा उस सब नहीं देखना यहाँ। यस सर। क्योंकि इसेंट्रिसिटी अगर वाई के भी नीचे बड़ा है बाबू वह तुर निकलते, और एक्स के भी नीचे बड़ा रहते ना तो वह तुर निकल रहे, देख ले। यस सर। तो खाली बड़ा और छोटा कहाँ देखना है, फोकी और वर्टिसेस। इसेंट्री में जो बना रहा है बस खाली फोकी और वर्टिसेस में देखना है कहाँ बड़ा, अब बाकी में देखना है जो बड़ा है उसको ये मान, जो बड़ा वो ये मान, कहाँ बड़ा वो वर्टिसेस और फोकी में, बस जो बड़ा वो ये मान। 5 है और बी क्या है 3, जो बड़ा वो ये मानना है, कहाँ बड़ा है इसमें नहीं देखना है, कहाँ वाला बात कहाँ करेंगे, वर्टिसेस और फोकी। जो बड़ा है वो ये मान लो बस अपने, जो कहाँ बड़ा रहेगा वो यहाँ नहीं देखना है। इसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 बचे 25 और 9 4 बटे 5 है कहीं ऑप्शन है, मारो भी देख लो सवाल। तो एक्स स्क्वायर। सर इतना क्वेश्चन क्यों करवा रहे, इसलिए करवा रहे ना कि पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हर टाइप का। ये 12 का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू बनाया, कहाँ बड़ा वो नहीं देखना, जो बड़ा उसको ये मानना है यार। नहीं बोलता है, नहीं बोलता है पैसा अगर तुमको जरूरत तो मिल गया, तो ये पूछेगा कहाँ से आया, बोलेगा दिए जी। तुम हमसे क्यों पूछ रहा है कहाँ से आया, पूछता है नहीं पूछता है, कहीं से भी आया हम तुमको दिए ना। तो वही कहानी, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, कहाँ से बड़ा है उससे मतलब नहीं है। ए बराबर 13 और बी बराबर 12, तो इसेंट्रिसिटी बराबर, अगर इलिप्स प्लस में है तो इसेंट्रिसिटी माइनस होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन क्या हो गया, ई बराबर क्या हो गया, ए का मान 13 169 144 बटे 13, समझ आ रहा है। और ए 13 कितना हो जाएगा 25, 25 का डायरेक्ट बोलेंगे यार 5 बटे 13। क्या ऑप्शन है क्या?